नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 3 की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक 11 से 20 तक के प्रश्नों का हल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्यपत्रक 11 की। कार्यपत्रक 11 में पहला है दक्षता आकृतियों की बुनियादी मोड के द्वारा चित्र आकृतियों को बनाना। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए बिंदुओं को मिलाइए और चित्र बनाइए। यानी इसके अंदर कुछ नीचे बिंदु दिए हुए हैं, उन बिंदुओं को आपको पेंसिल से मिलाना। जैसे ये मिलाया गया है, इस प्रकार से पेंसिल से मिलाना है। उसके बाद में दूसरा चित्र भी जो हाथी का दिया हुआ गया है, इसको भी पेंसिल से जो बिंदु है उनको जिस प्रकार से ये मिलाया गया है उस प्रकार से मिलाने से हाथी बन जाएगा। उसके बाद में कार्यपत्रक 12 भी विद्यार्थियों नीचे दिए गए संख्या बिंदुओं को मिलाइए और चित्र। इसमें भी कुछ बिंदु दिए गए हैं जहाँ पर गिनती लिखी हुई है, उन गिनती से आपको मिलाना है। जैसे 1, 1 के बाद में 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से मिलाना है। उसके बाद में इस तरफ भी एक मछली का चित्र दिखाई दे रहा है, जिसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से इस प्रकार से मिलाना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए संख्या बिंदुओं को मिलाइए और चित्र को पूरा कीजिए। नीचे संख्या दी गई है, इनको मिलाना है और इससे चित्र पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार से ये मिलाया गया ऐसे आपको मिलाना है। उसके बाद में कार्यपत्रक 13 में सृजनात्मक अभिव्यक्ति चित्र बनाने से संबंधित है। यानी कार्यपत्रक 13 में केवल आपको चित्र बनाकर रंग भरना है। जैसे पहला है कि अपनी पसंद के फूल का चित्र बनाकर रंग भरना है। यहाँ इस जगह पर एक चित्र बनाना है फूल का और आपको रंग भरना है फूल के अनुसार। तो यहाँ आप अपने मनपसंद फूल का चित्र है वो आसानी से बना सकते हैं और उसके अंदर रंग भी भर सकते हैं अपनी पसंद का। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि अपनी पसंद का पक्षी का चित्र बनाइए। यानी अपनी स्वयं की पसंद का कोई भी पक्षी का चित्र। जैसे यहाँ पर एक मोर का चित्र बनाया मैंने, तो आप अपने पसंद की पक्षी का कोई भी चित्र अच्छा और सुंदर चित्र बना सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 14 के अंदर पहला प्रश्न है कि गर्मी के मौसम में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। यानी यहाँ नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों में से आपको ये देखना है कि गर्मी में कौन सी वस्तु इस्तेमाल होती है। गर्मी में होने वाले के नीचे सही का निशान लगाना है। सबसे पहले चित्र कुल्फी का है जो गर्मियों के अंदर खाई जाती है। दूसरा चित्र आइसक्रीम का है जो गर्मियों में, यानी सही का निशान लगाना है। तीसरा तरबूज जो गर्मियों में, सही का निशान लगाना। चौथा पंखा भी गर्मियों के अंदर यूज लेते हैं, सही का निशान लगाना है। चौथा स्वेटर का है जो सर्दियों में लेते हैं तो गर्मियों में नहीं लेते, इसलिए इसका क्रॉस का निशान लगाना है। और अगला टोपी का है, ये टोपी भी सर्दियों में पहनी जाती है, गर्मियों में नहीं, इसलिए इसका गलत का निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए कि विभिन्न जीवों में कौन कौन से उड़ते हैं। उड़ने वाले के खाने में सही का निशान और अन्य के खाने में गलत का निशान लगाना। यानी इस प्रश्न के अंदर कुछ जीवों के नाम चित्र बनाए गए हैं, इनमें से जो जो जीव उड़ते हैं उनके आगे सही का निशान लगाना है और जो नहीं उड़ते हैं उनके आगे गलत का निशान लगाना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहला चित्र है गद्दे का जो नहीं उड़ता है, तो यहाँ गलत का निशान लगाना है। दूसरा चित्र नीचे कुत्ते का है, कुत्ता भी नहीं उड़ता है तो गलत का निशान लगाना है। उसके बाद में नीचे एरोप्लेन है जो उड़ती हवा में है तो सही का निशान लगाना है। उसके बाद में ऊपर कौवे का निशान है जो उड़ता है, सही का निशान लगाना है। उसके बाद में तोता भी उड़ता है, सही का निशान लगाना है। फिर पतंग को भी उड़ाया जाता है तो इसको भी सही का निशान लगाना है। मक्खी भी उड़ती है, सही का निशान लगाना है। और चिड़िया भी उड़ती है, सही का निशान। और बतख भी उड़ती है, यहाँ पर भी सही का निशान लगाना है। उसके बाद में अगला है कार्यपत्रक 15 में पहला प्रश्न है कि चित्र में दी गई कहानी में घटना को क्रम देकर रंग भरिए। यानी कुछ नीचे चित्र दिए गए जिनको क्रम से लगाना है और उसके बाद में इनमें रंग भी भरना है। तो सबसे पहले
ये एक लोमड़ी है जो जा रही है और धीरे धीरे बारिश होना शुरू हो गई, तो 1 नंबर पर ये आएगा। फिर 2 नंबर पर बारिश होने पर इसने अपना छाता है वो खोलना शुरू कर दिया है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा बारिश आ गई है, तो 3 नंबर पर ये आएगा। और फिर बारिश नहीं है और सूर्य निकल गया है, तो 4 नंबर पर ये आएगा। इस प्रकार से आपको क्रम से जाना है। अगला प्रश्न है 2, चित्र में दी गई कहानी में घटना को क्रम देकर रंग भरिए। यहाँ पर भी आपको देना है, तो 1 नंबर पर ये आएगा, उसके बाद में 2 नंबर पर ये आएगा, उसके बाद में 3 नंबर पर ये आएगा और 4 नंबर पर ये जो अंत में पतंग को उड़ा रहा है। उसके बाद में अगला है कार्यपत्रक 16। कार्यपत्रक 16 में भी चित्र में कहानी दी गई, इसको भी घटना का सही क्रम लगाना है। तो सबसे पहले इसमें 1 नंबर जो कुआं आ रहा है और एक मग में पानी है जिसको देख रहा है। उसके बाद में 2 नंबर पीने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद में ये आएगा जिसके अंदर धीरे धीरे कंकर डाल रहा है। और चौथा है जिसमें बहुत सारे कंकर डालने के बाद पानी ऊपर आ गया है और आसानी से कुआं है ये पानी पी रहा है। इस प्रकार से ये क्रम में सजाना। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि चित्र में दी गई कहानी की घटना को सही क्रम में, इनको भी सही क्रम में लगाना है। तो सबसे 1 नंबर पर ये आएगा जिसको जो बीज है उनको उगाया जा रहा है। फिर 2 नंबर पर ये आएगा थोड़ा छोटा पौधा है, उसके बाद में और बड़ा पौधा, और 4 नंबर पर ये आएगा जिसके अंदर फल भी लग गए हैं। इसके बाद में कार्यपत्रक 17। कार्यपत्रक 17 के अंदर है कि सरल लेखन कर पाना, शब्दों को लिखना है। तो जैसे ख लिखा हुआ है तो ख को कैसे बनाना है, सबसे पहले इस प्रकार से, उसके बाद में और ये जोड़ना है, उसके बाद में पीछे लाइन जोड़नी है और इसके बाद में ये ख बनकर तैयार। इसी प्रकार से जो मुश्किल के जो वर्ड है, छ है, झ है, ध है, इनको भी किस प्रकार से ऐसे आप आसानी से बना सकते हैं, लिखना भी अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से देख कर आसानी से ये कर सकते हैं जो दिए गए हैं। उसके बाद में है कार्यपत्रक 18। कार्यपत्रक 18 के अंदर सरल शब्द और वाक्य लिख पाना, छोटे छोटे शब्दों को और वाक्यों को कैसे लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अचकन, कुमार, ओखली, पुंगल। तो यहाँ आपको इनको देख कर लिखना है, अचकन, कुमार, ओखली, पुंगल जो यहाँ इसमें दिए गए हैं, इसको आप ये आसानी से देख कर इस लिख सकते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है झुमरू, चाँच, ढाँच, गुलाब जामुन। तो इसको भी आप देख कर इस प्रकार से आसानी से लिख सकते हैं, इस वीडियो के अंदर दिया गया है। उसके बाद में कार्यपत्रक 19। कार्यपत्रक 19 के अंदर सरल शब्द और वाक्य लिख पाना, इसमें भी वाक्य और शब्दों को लिखना है। जैसे वाक्य दिया गया है कि बंदरिया गगरी पहनकर नाच रही है। बंदरिया क्या कर रही है, गगरी पहनकर नाच रही है। तो इसको लिखना है, देख कर लिखना है। यहाँ पर आसानी से आप जो ये लिखा हुआ है देख सकते हैं। उसके बाद में है कि मोटे लाला फिसल गए, इसको भी देखकर यहाँ पर लिखना है, आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद में सबसे अंत में है कार्यपत्रक 20। कार्यपत्रक 20 में भी सरल शब्द और वाक्य लिखना है। वाक्य है कि बिजली चमक रही थी, दीदी की बरसाती खराब निकली। तो इसको आप आसानी से जो ये लिखा हुआ है ऐसे देख कर लिख सकते हैं। उसके बाद में है कि भारती दीदी भीग गई, ओ दीदी घर चलो। तो इसको भी आप देख कर आसानी से लिख सकते हैं कार्यपत्रक को। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और